हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक हेवी वर्क वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसकी पहले हम कटिंग कर लेते हैं। ये लाछे की ब्लाउज है, हमें इस ब्लाउज की पूरी कटिंग करनी है और आज मैं यही कटिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो कटिंग है ये प्रिंसेस कट में हमें करनी है, तो मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट में बताऊँगी आपको कटिंग करना। ये बैक साइड है, जो वर्क आप देख रहे हैं ना, ये वर्क बैक साइड में है और फ्रंट साइड में छोटे छोटे बूटे बने हुए हैं, तो वो भी मैं आपको खोल करके दिखाऊंगी। ये अस्तर के कपड़े हैं, तो हम यहाँ पर मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। देखिए ये जो है ये बैक पार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट है। यहाँ पे फ्रंट पार्ट की हमें कटिंग करनी है ये, और इसमें प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे तो गल नेक वगैरह इसमें ही हमें बनाने हैं। और यहाँ पे स्लिप्स के हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये स्लिप्स हैं और दोनों साइड में करके दिए हुए हैं स्लिप्स को। तो ये स्लिप्स की है दोनों। तो हमें इसकी कटिंग कैसे करनी है, तो फ्रेंड्स जो बिगनर्स होते हैं उनके सामने अगर इस तरीके के हेवी वर्क वाले कपड़े आ जाते हैं तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनके ही प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो पूरी वीडियो देखिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे कटिंग करूँगी इसकी। और ये जो अस्तर है, तो पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। और फ्रेंड मैं हमेशा आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज या फिर कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग बताती हूँ और बोलती हूँ कि आपको कटिंग संभाल के रखनी है और इसे ही रख के आप कटिंग करें। अगर वो आपकी एकदम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर फिट बैठ गई है, तो हर चेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो यहाँ पे पहले हम बैक पार्ट कट कर लेंगे और बाकी के जो फ्रंट पार्ट है वो हम जो पेपर कटिंग होती है उससे कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो बैक पार्ट जो है वो आप नॉर्मल जैसे हम लेते हैं इसकी लेंथ वगैरह। तो यहाँ पर चूँकि ये लाछा है, तो हम यहाँ पर लाछा के ब्लाउज हैं, तो मैं यहाँ पे 14 से 15 के बीच में लूँगी। तो यहाँ पर मैं 14.5 पे ले रही हूँ और आप चाहे तो 15 भी ले सकते हैं, क्योंकि लाछा के जो ब्लाउज थोड़े लंबे होने चाहिए, क्योंकि कमर के पास से लाछा होते हैं। तो लाछा या लहंगा जो भी है, तो वो मतलब ब्लाउज थोड़ी सी 1 इंच लंबी ही लेनी चाहिए। वैसे बहुत लोग छोटी भी पहनते हैं, तो उसका कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे मुझे जो बनाना है वो थोड़ी लेंथ लेनी है। तो जैसे हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, बस वैसे ही मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है ऊपर में 5.5 इंच और नीचे पे कमर जो है, मतलब जो भी इसके मेज़रमेंट है उसी के अकॉर्डिंग करनी है। तो मेज़रमेंट जो है यहाँ पे 8 इंच मैंने कमर ली है। तो यहाँ पे इसके जो कटिंग है वो आपको जो भी चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करनी है, उसी चेस्ट के अकॉर्डिंग आप अस्तर को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो मुझे जो चेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है मैं वहाँ पे कर रही हूँ। तो इसका कोई ऐसा ये नहीं है कि आपको जितना मैं ले रही हूँ उतना ही आपको लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। तो बैक पार्ट की मैंने मार्किंग कर दी है और फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो ये फ्रंट पार्ट के लिए है और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगी, क्योंकि इसी अस्तर के कपड़े में हमें पूरे पार्ट्स की कटिंग करनी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे रख के मार्क कर लेती हूँ, मार्किंग करके फिर हम कट कर लेंगे। तो ये जो है ये 32 चेस्ट की है, जो मैं बना रही हूँ ये 32 चेस्ट की है। मैं बता देती हूँ, वैसे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कटिंग इसकी बताने वाली हूँ। चेस्ट चाहे जो भी हो, कटिंग एक ही तरीके से होगी। ये वर्क वाले कपड़े की मैं कटिंग आपको बता रही हूँ, तो इसके लिए चेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज नहीं होता है। चेस्ट चाहे जो भी हो, 28 से लेकर के 40-44 जो भी होगी, हमें कटिंग करने का तरीका यही है हमारी। तो हम यहाँ पे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है साइड में, आप देख सकते हैं। चूँकि ये शादी के ब्लाउज हैं, तो थोड़े से बाद में हो जाते हैं कि थोड़े फैल जाते हैं। तो आप भी कभी भी किसी की शादी वगैरह के ब्लाउज बनाए तो थोड़ा सा मार्जिन वगैरह एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि ब्लाउज की जो फिटिंग होती है वो बाद में जाकर थोड़ी सी कस जाती है। तो मार्जिन रहनी चाहिए, क्योंकि हेवी हेवी ब्लाउज होते हैं तो वो बाद में बर्बाद नहीं हो जाए। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है। अब मैं कटिंग कर लेती हूँ और बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की मैं कटिंग कर लेती हूँ। चलिए पहले फटाफट हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अब सब कटिंग हो गई है, तो हमें आप स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो मैंने स्लीव्स के लिए डबल फोल्ड कपड़े ले लिए हैं और जो लेंथ लेनी है तो मुझे यहाँ 4.5 ही लेंथ लेनी है। तो मैं 1 इंच बढ़ा करके लूँगी 5.5 पे, क्योंकि हमें स्टिचिंग के लिए भी लेनी है। तो यहाँ मैं बढ़ा करके ले लेती हूँ और उसके बाद जो स्लीव्स ऐसे नॉर्मल कट होते हैं बस वैसे ही हमें कट करने हैं। तो 2.5 इंच पर जैसे हम नीचे लेते हैं वैसे ही लेनी है। और जो चेस्ट है उस चेस्ट से 1 इंच कम यहाँ पर हम ले लेंगे। शॉर्टकट तरीका है, इसकी गहराई में या इसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स हम नहीं लगाएंगे और यहाँ पे शॉर्टकट में हमको बताने वाले हैं और एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठती है स्लीव्स की। तो यहाँ पे मैंने कट दी है। वैसे अगर आपको स्लीव्स की कटिंग अगर अच्छे से देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर जा कर के स्लीव्स की बहुत सारी कटिंग की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो वहाँ से देख कर के भी आप उसे सीख सकते हैं। तो यहाँ मैंने कर दिया है, शेप दे दिया है और ये हो गई। अब मैं कट कर लेती हूँ और कट करने के बाद फिर अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो चलिए, ये हो गई स्लीव्स की कटिंग भी। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी हेवी ब्लाउज की कटिंग जब आप करेंगे तो एकदम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप करते हैं। लेकिन कपड़े जो मेन फैब्रिक होती है उसे हम थोड़ा बढ़ा करके ही करते हैं। और जैसे स्लीव्स मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है, बाद में हम जब डिज़ाइन वगैरह डालेंगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा होंगे उसे हम कट करके निकाल लेंगे। ये स्लीव्स जो बनेगी वो डिज़ाइनर स्लीव्स बनेगी। तो इसकी पूरी स्टिचिंग की वीडियो भी देखिएगा, वो भी इसमें मैं जो ये स्लीव्स में जो डिज़ाइन बनेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। काफ़ी ट्रेंडी डिज़ाइन है। एंड उसके जो बैक पार्ट में कैसे हम वर्क वाले गले बनाएंगे वो भी आप देखिएगा। तो यहाँ पे पहले मैं सिर्फ कटिंग अभी बता रही हूँ। तो यहाँ पे अभी साइड रख देते हैं, अस्तर कट गई है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो ये जो नेक है ये पूरी नेक बनी हुई है, बैक पार्ट की है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे ना कि बैक पार्ट की पहले कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, ये वर्क वाली है और वर्क जो है उसे हमें एकदम बराबर से लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं एकदम बीच से हमें फोल्ड करना है और बराबर से आप इसको हाथों से दबाते हुए और उसकी जो भी वर्क है उसको ले करके और एकदम फिट ऐसे आपको पिन से इसे सेट कर देना है, जैसे मैं पिन से सेट कर रही हूँ, जिससे कि जो गले हैं वो एकदम सेंटर में आएंगे। तो इसे करके आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेने हैं, पिन वगैरह लगा करके सेट कर लीजिए। उसके बाद हम अस्तर रख के इसकी कटिंग करेंगे। तो ये बहुत ही आसान ये टेक्निक है। इस टेक्निक से आप वर्क वाले ब्लाउज की आसानी से कटिंग करेंगे। मैंने एक और वर्क वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने डाल रखी है, तो वो भी आपने देखा ही होगा। तो वो सिल्क के कपड़े में थी, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी, उसे बहुत संभाल के मैं कटिंग करनी होती है। ये एक सिल्क नहीं है, फिर भी इसे काटना थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए। तो फ्रेंड, ऐसे मैंने कर दिया है। बीच से फोल्ड करके पिन से सेट करने के बाद आप अस्तर को डाल दीजिए और डाल करके वैसे करके और थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक हम और साइड से थोड़ा बढ़ा कर, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एकदम हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो एक्स्ट्रा हम इसलिए लेंगे हाफ इंच, क्योंकि ये हाफ इंच एक्स्ट्रा अगर हम लेंगे ना तो अस्तर लगाने के बाद अगर वो एक्स्ट्रा होंगे तो हम उसे कट कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कपड़े घिंच जाते हैं मेन फैब्रिक के, तो अस्तर से छोटे पड़ जाते हैं, उस टाइम पर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि आप ना एक्स्ट्रा थोड़ा हाफ इंच चारों तरफ से लेकर के ही चलिए, मीन्स तीन तीन तरफ से, और लेकर के ही थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा ही लेकर बाद में हम उसे जब अस्तर लगाने के बाद हम उसे कट करके निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा होंगे। लेकिन अभी कटिंग के समय लेना चाहिए एक्स्ट्रा। और यहाँ पर अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट ये जो है ये प्रिंसेस कट है, तो हमें प्रिंसेस कट के 2 पार्ट की कटिंग करनी है। ऐसे यहाँ पर जो वर्क दिया हुआ है वो 1 टक्स मद्रास कट कटोरी ब्लाउज की जो होती है वो है। लेकिन यहाँ पे ये वो उस टाइप से नहीं, यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट में ही कटिंग करनी है। तो मैं प्रिंसेस कट में कटिंग करके निकालूंगी। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो खूब सारा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और मैं जल्दी ही एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए 2 पार्ट में अलग से कट नहीं करने होंगे। मीन्स कि हम इस तरह से स्टिचिंग ही डालेंगे कि वो प्रिंसेस कट की शेप में आ जाएंगी। तो आप जब इस वीडियो को बहुत सारा लाइक देंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि चलिए आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो फिर मैं उस तरह की वीडियो लेकर आऊँगी। और यहाँ पे अभी हम कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने वैसे ही इसे रख लिया है और जो वर्क है उस वर्क के पे एडजस्ट करते हुए दोनों पार्ट को और कट कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं।
तो इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो जो स्लीव्स के जो वर्क है वो दो तरफ से दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे दोनों स्लीव्स को अलग अलग डाल के कट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं कट, ऐसे चाहें तो आप एक साथ भी कपड़े सेट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी जो डिज़ाइन होती है ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे अलग अलग करके आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से दिखा रही हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। अगर ऐसे कुछ हो तो आप फिर अलग अलग रख के भी आप कट कर सकते हैं। और फ्रेंड इसे ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर भी एक्स्ट्रा ले रही हूँ ताकि हम बाद में कट करके निकाल देंगे। लेकिन कपड़े अगर कम पड़ जाएंगे मेन फैब्रिक तो फिर वहाँ पे हमें बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम दूसरे साइड, एक साइड की कट हो गई, अब दूसरे साइड की भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरे साइड पे भी कट कर लेती हूँ। और आप आराम से हड़बड़ा के, इस तरह के वर्क वाले जब कपड़े हों तो हड़बड़ा के कभी मत कट कीजिएगा। मतलब एकदम आराम से डिज़ाइन को देखते हुए, ध्यान में रख कर के और उसको कपड़े को मिलाते हुए ही आप कटिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे अब मैं कटिंग कर लेती हूँ और इसी तरह से आपको कटिंग करके इसको निकाल लेनी है। तो चलिए हमारी जो है वो ब्लाउज की कटिंग हो गई है, मेन अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट बैक पार्ट सब दिखा रही हूँ। अब इसकी स्टिचिंग भी आप देखिएगा। हेवी वर्क वाले ब्लाउज में के गले कैसे बनाते हैं कैनवास के साथ में, वो मैं बताने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो देखिएगा स्टिचिंग की भी। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए और बहुत सारा लाइक और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। और फिर इसकी स्टिचिंग देखिए, काफ़ी हेवी वर्क ब्लाउज है, ये लाछे की ब्लाउज है, तो मैं उसकी ही आपको स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है ये बिगिनर्स के लिए है, जो जानते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है, इसलिए प्लीज़ कोई कमेंट मत कीजिएगा। जो लोग नए हैं, सीख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो फ्रेंड, आप बिगिनर्स हैं और आप सीख रहे हैं, तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। और यहाँ पर देखिए कि मैं फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो इसके फ्रंट पार्ट में मैं अस्तर लगा करके इसे सेट कर रही हूँ। और सेट करते हुए हम पहले क्या करेंगे कि अस्तर और मेन फैब्रिक को हम पहले अटैच कर लेंगे, तो मैं वही कर रही हूँ। तो चलिए पहले फटाफट हम क्या करते हैं कि अटैच कर लेते हैं। तो जैसे नॉर्मली हम हर ब्लाउज के अस्तर और मेन फैब्रिक को लगाते हैं साथ में, वैसे ही हमें यहाँ पर सबको सेट कर देना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि फटाफट सारे जो पार्ट्स है उसे हम अटैच कर लेते हैं। और फ्रेंड, जब तक ये अटैच हो रही है तब तक, अगर आप अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस तरह के वीडियो देखने और सीखने का, जो इंटरेस्टेड है, उन्हें ये मौका मिलेगा। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं कि मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेते हैं।
इस तरह से मैंने जो फ्रंट पार्ट है उसके मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लिया है। जो साइड के एक्स्ट्रा कपड़े थे उन्हें भी कट करके हटा दिए। अब हम चलिए बैक पार्ट में गले बनाएंगे। तो गले बनाने के लिए यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों है मेरे पास और कैनवास है। तो हम कैनवास पर कैसे बनाने वाले हैं, हेवी वर्क ब्लाउज है। आपके भी अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी सोच रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें गले को की लेंथ और विड्थ देख लेनी होती है। तो लेंथ जो है वो तो लेनी है क्योंकि वो बराबर है, 7 इंच ही है। 7 इंच से अगर 1-2 इंच ज़्यादा भी होता तो भी चलता, लेकिन विड्थ अगर ज़्यादा है तो विड्थ को हमें कम कर लेना होता है। तो अभी ये बैक पार्ट है तो हमें इसकी विड्थ को भी बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है, बस हम हाफ इंच के ही मार्जिन लेंगे और इसे हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं बहुत ही अलग से टेक्निक अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये आसान तरीका, मैंने कैनवास को क्या किया है कि जो अस्तर वाले कपड़े हैं उस पर मैंने चिपका दिया है। मैंने यहाँ पे 8 इंच की जो इसकी है लेंथ ली है और मैंने यहाँ पे विड्थ ले ली है 3.5 इंच। 2.5 इंच के गले बनते हैं तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच, तो 7 इंच हो गई है इसकी विड्थ और लेंथ हो गई है 8 से 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया, 9 इंच। और लेकर एक कैनवास को पेपर पेस्टिंग को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और हम क्या करेंगे कि इसे स्टिच कर देंगे यहाँ पर। तो ये टेक्निक बहुत ही आसान है, ये किसी ने भी अभी तक नहीं बताया होगा आपको, कि किसी भी चैनल पर किसी ने नहीं बताया होगा। ये मैं पहली बार आपको बता रही हूँ। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे हम झटपट में गले बना सकते हैं हेवी वर्क वाले की, और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। तो मैंने यहाँ कैनवास को बैठा दिया। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर कि जो ये अस्तर को मैंने पलट दिया है और जो मेन फैब्रिक है उसे भी मैंने पलट के रखा है। और अब हम क्या करेंगे, गले जो है मेन फैब्रिक को भी ऐसे ही रखेंगे और पिन से सेट कर देंगे। और जो गले बने हुए, गले की जो राउंड शेप है वर्क से जो दी हुई है, बस उससे हम हाफ इंच लेते हुए, मतलब छोड़ते हुए हम उसे स्टिच कर देंगे। वैसे ही राउंड में हम लेते हुए चले जाएंगे। बस एक आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 1 फुट की मैंने यहाँ पर गैप देते हुए मैं स्टिचिंग डाल रही हूँ। मीन्स कि अगर आप उसे मेजरमेंट उसकी लेंगे तो वो हाफ इंच से थोड़ी सी कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि विड्थ जो है वो बैक पार्ट के लिए एकदम से इनफ है। इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए और ना इससे कम चाहिए। और हमें बैक में डोरी भी डालनी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ कर लिया। अब मैं कट करूँगी, कट करके इसे पलट दूँगी। कैनवास का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कैनवास अंदर चली जाएगी और चूँकि हमने उसे पहले ही उसमें स्टिच कर दिया है इसलिए उसके निकलने के कोई सवाल ही नहीं है। और इस तरह से हमारे गले जो है एकदम आसानी से पलट जाएंगे। यहाँ पे मैंने कट कर दिया और जो आप सिलाई डालते हैं उस सिलाई को छोड़ते हुए हमें कट करना होता है। हो गया। अब मैं यहाँ पे हल्के हल्के कट डाल दूँगी जिससे कि ये अच्छे से पलट जाएंगे। और इतना ध्यान रखिएगा कि इसकी जो स्टिचिंग है वो कटनी नहीं चाहिए। जो हमने अभी स्टिचिंग डाली है गले में वो कटनी नहीं चाहिए, नहीं तो पूरी जो सिलाई होगी ना वो खुल जाएगी। तो ये हो गई है। अब हमें इसे पलट देना है और पलट के हमें टॉप की सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पे मैंने पलट दिया है। अब हमें पलट के टॉप की सिलाई दे देनी है। अब ये हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि पीछे बैक पार्ट में हमें जो टक्स देने होते हैं वो टक्स मैं दे देती हूँ। तो 4 इंच पे मैंने यहाँ पे ली है और लेंथ भी 4 इंच लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 इंच लेंथ। और अब मैं दोनों तरफ टक्स दे देती हूँ। टक्स लग चुके हैं। अब देख सकते हैं बैक पार्ट कंप्लीट हो गई है। अब इसके नीचे की पाइपिंग वगैरह हमें दे देनी होगी। और यहाँ पर अब हम फ्रंट पार्ट अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं फ्रंट पार्ट, जैसे हम प्रिंसेस
के अपना अटैच करते हैं। जो बीच के जो उसके जो कट्स होते हैं उस कट से कट्स को मिलाते हुए करना होता है। तो वहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मार्क कर देती हूँ, जिससे कि जब हम सिलाई करेंगे तो वहाँ पे देखते हुए उससे और इस वाले पार्ट को आपस में वहाँ पे आके ज्वाइंट होना चाहिए, तभी यहाँ पे पफ क्रिएट होगी। तो इस चीज़ को मैं हमेशा बताती हूँ स्टिचिंग में, और अभी भी बता रही हूँ। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि वो जो हमने यहाँ पे मार्किंग की उस मार्किंग से मार्किंग मिलनी चाहिए। जब मिलेगी तो ही उसमें पफ क्रिएट होंगे। तो इस तरह से हम पहले क्या करते हैं कि दोनों पार्ट को अटैच कर लेते हैं। दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं। तो अब हमें आई हुक की पट्टी बना लेनी है। तो मैं यहाँ पर पहले क्या करती हूँ, नीचे से पट्टी जो डालनी है वो पट्टी डाल लेते हैं, उसके बाद आई हुक की पट्टी डाल देंगे। तो चलिए देखिए फिर मैं क्या कर रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे जो पट्टी बना रही हूँ अभी, वो गले बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि फ्रंट के जो गले हैं वो गले हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करती हूँ कि ये गले बना लेती हूँ इसके। गले तो अब बन चुके हैं। अब हमें आई हुक की पट्टी बनानी है। तो चलिए अब आई हुक की पट्टी पहले बना लेते हैं।
यहाँ पे आई हुक की पट्टी बनकर रेडी हो गई है और यहाँ पे मैंने पीछे में पट्टी डाल दी है बैक पार्ट में। तो इस तरह से पट्टी हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट में भी डालनी है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट में भी डाल लेती हूँ। तो ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है और लेकर के फ्रंट पार्ट वाले में भी पहले हम डाल लेते हैं और उसे फोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने ये कर दिया है। इसके फ्रंट पार्ट को भी मैंने बना दिया है। तो चलिए अभी हो गया बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के। तो अब हमें यहाँ पे शोल्डर जो है वो अटैच कर देनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि शोल्डर पहले मैं अटैच कर देती हूँ दोनों के। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर अटैच हो गए हैं और जो पार्ट्स हैं वो एकदम बराबर हैं। तो ये हो गए हैं। अब हमें स्लीव्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं डिजाइनर स्लीव्स बनाने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मैंने इसकी डिज़ाइंस की जो वीडियो है वो मैंने पहले ही डाल रखी है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पर देखिए इसकी डिज़ाइन। तो इसमें मैं हार्ट शेप डालने वाली हूँ स्लीव्स में। तो उसकी मैं कैसे कटिंग करूँगी कैनवास पे, तो वो भी आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो चलिए पहले हम स्लीव्स की जो डिज़ाइन डालते हैं। तो इसके लिए मैंने हार्ट शेप में एक पहले से पेपर कटिंग करके रख लिया हुआ है। ये 3 इंच की है पेपर कटिंग उसकी, और उसे हम दूसरे कैनवास पे हम डाल करके और मार्क कर लेंगे। पहले मार्क करके मैं कैनवास कट कर रही हूँ और उस कैनवास को मैं डालूँगी पेपर दूसरी कैनवास की सीट पे और डाल करके हमें उसे मार्क करना है। और कैसे मैं कर रही हूँ तो चलिए पहले आप ये डिज़ाइन देख लीजिए।
इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है। और बनने के बाद जब हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे तो वैसे ही बटन और एक लटकन हमें डालनी है। यहाँ पर मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है ब्लाउज के साथ में। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे इसकी फिटिंग हमें डालनी है। तो पहले हम एकदम से साइड से एक पहले स्टिच डाल देते हैं जिससे कि वो सेट हो जाएगी। और गले पर मैंने मोती वाले जो लेस होते हैं वो मैंने डाल दिए हैं फ्रेंड, तो जिससे कि ये थोड़ी और अच्छी लगेगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पूरे गले पे मैंने डाल दिया है, तो आपको दिख रहा होगा। और जैसे हम फिटिंग डालते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे फिटिंग डालनी है। तो पहले साइड की एक सिलाई दे देते हैं, उसके बाद हम फिर फिटिंग की सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया। और चलिए अब ये हो गई है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है कि जो फिटिंग डालनी है वो, तो जो इसकी फिटिंग है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे मुझे 6 इंच लेने हैं, तो मैं 6 इंच स्लीव्स की गोलाई ले लेती हूँ, वहाँ पे मार्क कर दूँगी। और यहाँ पर हमें 8 इंच चेस्ट में लेनी है और 7.5 हमें कमर में लेनी है। तो वैसे ही हम ले लेंगे यहाँ पे। तो जो भी मार्क है वो, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ढीला करके ही, चूँकि ये लाछे की है इसलिए हम यहाँ 8.25 पे ले रहे हैं। ऐसे 8 होती, लेकिन ये कपड़े थोड़े मोटे ब्लाउज हेवी होते हैं, तो इसलिए थोड़े से हेवी ब्लाउज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया कीजिएगा फिटिंग में। अगर एकदम एक्यूरेट आप लेंगे तो वो थोड़ी सी चढ़ जाएगी या टाइट हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा सा इसको मतलब 1/2 इंच इसे आप थोड़ा लूज ही रखिएगा, जिससे कि वो जा कर के फिटिंग बैठ जाएगी। और इसके बैक में हमें लटकन वगैरह भी डालने हैं डोरी डाल के। यहाँ मैं 7.5 पर मैं यानी कमर ले ली है, 7.5 कमर लेनी है। तो इस तरह से आपको दोनों तरफ कर लेनी है। करने के बाद चूँकि स्लीव्स में डिज़ाइन बने हुए हैं तो थोड़ी सी अकड़न इसके कपड़े में है, तो हमें ध्यान से यहाँ पे पकड़ के मिलाते हुए हमें मार्किंग करनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी मैं यहाँ पे सिलाई मैंने डाल दी है और ये हमारी जो ब्लाउज है एकदम रेडी हो गई है। अब मैं सीधा करके इसे आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी बनी है। और फ्रेंड इस तरह से हमारी जो पूरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। तो आपने कटिंग भी देखी, स्टिचिंग भी देखी है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो खूब सारा लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड में। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। और इस तरह की अगर और भी कोई कटिंग या स्टिचिंग के बारे में आपको जानकारी लेनी हो या कुछ पूछनी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाछे वाले ब्लाउज है तो इसमें मैंने यहाँ पे गोल्डन मोती वाले लेस लगा दिए हैं, तो काफ़ी अच्छे इसके साथ लग रहे हैं। तो चलिए एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।